वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम सब इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जिसको देखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है फ्रेंड्स। और जब भी ये जानवर किसी गली या सड़क से गुजरता है तो हम लोग तुरंत इसको देखने के लिए उत्सुक हो पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल यानी धरती पर रहने वाला सबसे बड़े जानवर की। आइए अब हाथियों के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हाथियों की जो फैमिली होती है उसको एलिफेंटाइड कहते हैं और हाथियों की मुख्य रूप से 3 स्पेसीज वर्ल्ड में पाई जाती हैं, जिसमें पहला है अफ्रीकन बुश एलिफेंट जिसका साइंटिफिक नेम होता है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। दूसरा है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जिसका साइंटिफिक नेम होता है लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस। और तीसरा होता है एशियन एलिफेंट्स जिसका साइंटिफिक नेम होता है एलिफस मैक्सिमस। अगर बात करें हाथियों के साइज यानी आकार की, तो फ्रेंड्स एशियन जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 2.8 मीटर की होती है, यानी ज़मीन से जो इन हाथियों की ऊंचाई होती है वो 2.8 मीटर के लगभग होती है। और इनकी कुल लंबाई 5.5 से लेकर 6.5 मीटर के बीच में होती है। फ्रेंड्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो हमारे एशियन एलिफेंट से साइज में बड़े होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की जो हाइट होती है वो 3.2 मीटर होती है और इनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 5.5 से 7 मीटर के बीच में हो सकती है। अगर बात करें हाथियों के वजन की, तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हाथी जो होता है वो वजन में बहुत ज़्यादा भारी होता है। जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं उनका जो कुल वजन होता है वो लगभग 4000 केजी यानी 4 टन के आसपास होता है। वहीं जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनका जो वजन होता है वो 3000 किलो से लेकर 6000 केजी के बीच में होता है, यानी 3 टन से लेकर 6 टन के आसपास इनका कुल वजन होता है। दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं हाथियों के अपीयरेंस की, यानी हाथी जो होता है वो दिखने में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एशियन एलिफेंट होता है इसकी जो स्किन कलर होती है वो ग्रेश ब्लैक कलर में होती है। वहीं जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो ग्रेश ब्राउन होता है। और उम्र ढलने के साथ साथ, मतलब जब हाथी बूढ़ा हो चला होता है तो इसका जो स्किन कलर होता है वो ग्रेश ब्राउन से ग्रेश रेडिश हो जाता है। अगर बात करें हाथियों की कद काठे की, तो दोस्तों हमने हाथियों को देखा ही है कि उनका जो शरीर होता है वो बहुत भारी होता है और बड़े बड़े कान होते हैं तथा लंबी सूंड होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हाथी की सूंड होती है, लोग हाथी के सूंड को वो समझ लेते हैं जो उसके दोनों तरफ 2 बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, हाथियों की जो सूंड होती है वो मुंह के आगे वाले हिस्से पर बहुत लंबी होती है जो जमीन तक लटके दिखाई देती है, और जो सूंड के दोनों तरफ बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं उसको हाथी दांत कहते हैं। दोस्तों, हाथियों के 2 तरह के दांत होते हैं, एक बड़े और छोटे। जो बड़े दांत होते हैं वो सूंड के दोनों तरफ हमें दिखाई देते हैं, जिसको अंग्रेजी में टस्क भी कहते हैं, और जो चबाने वाले दांत होते हैं वो उसके मुंह के अंदर होते हैं। हाथियों के मुंह में जो चबाने वाले दांत होते हैं उनकी कुल संख्या लगभग 26 होती है और एक एक दांत जो होता है वो लगभग 1 किलो से लेकर 3 किलो के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हाथियों के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी पूरे विश्व में हाथी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हाथी जो पाए जाते हैं वो मेनली अफ्रीकन महाद्वीप में और एशियन महाद्वीप में पाए जाते हैं। हाथियों की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग विश्व में 5.5 लाख के आसपास है, जिसमें से 4.5 लाख से 5 लाख के हाथी जो होते हैं वो अफ्रीकन महाद्वीप में पाए जाते हैं और लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास हाथी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अफ्रीकन महाद्वीप के कुल 37 देशों में हाथी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ देशों के नाम मैं आप सबको गिना देता हूं दोस्तों। इसमें पहला है बोत्सवाना, जिसमें लगभग 3 लाख के आसपास हाथी पाए जाते हैं। उसके बाद और जो देश हैं जहां हाथी पाए जाते हैं वो हैं जाम्बिया, जिम्बाब्वे, केन्या, तंजानिया, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, रवांडा, इथियोपिया और कुनो। अब बात करते हैं एशियाई देशों की जहां हाथी पाए जाते हैं। तो इनमें इंडिया यानी हमारा देश भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, भूटान, कंबोडिया, चाइना और इंडोनेशिया। दोस्तों, हमारे देश भारत में कुल लगभग 35,000 हाथी पाए जाते हैं और कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। अगर बात करें हाथियों के फूड यानी खाने की, तो फ्रेंड्स हमको पता है हाथी जो होता है वो हर्बीवोरस एनिमल है, यानी शाकाहारी जानवर है। तो दोस्तों, ये खाने में घास, फल और सब्जियां, बेम्बू यानी बांस और पेड़ों के टहनियाँ, पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। दोस्तों, एक दिन में हाथी जो होता है वो लगभग 150 किलो से लेकर 170 केजी का खाना खाता है। अगर बात करें पानी की, तो हाथी जो होता है वो एक दिन में लगभग 200 लीटर तक पानी पी सकता है और हाथी अपनी सूंड में लगभग एक बार में 10 लीटर पानी तक खींच सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाथी कितने घंटे सोता है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाथी 24 घंटे में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये रात में 2 से 4 घंटे सोता है और बाकी का समय इसका खाने में ही बीतता है, क्योंकि हाथी को अपना पेट भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा खाना पड़ता है। हाथी जो होता है वो लगभग 46 घंटे तक बिना सोए रह सकता है। अगर बात करें हाथियों की रनिंग स्पीड यानी दौड़ने की, तो फ्रेंड्स इतना भारी शरीर होने के बावजूद भी हाथी जो होता है वो 1 घंटे में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, यानी इसकी दौड़ने की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हाथियों में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की।
तो हाथियों का जो ब्रीडिंग होती है वो पूरे साल भर लगभग चलती रहती है, लेकिन इनका जो मेटिंग का मुख्य सीजन यानी टाइम होता है वो दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में होता है। हाथियों में जो गर्भकाल का समय होता है वो 22 महीने होता है, यानी पूरे लगभग 2 साल, जो कि मैमल्स यानी वो पशु जो बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा गर्भकाल का समय हाथियों का ही है। दोस्तों, हाथी लगभग एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है और जन्म के समय ही जो हाथी का बच्चा होता है वो लगभग 3.5 फीट के आसपास होता है और लगभग 100 किलो के आसपास उसका कुल वजन होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हाथियों के नेचर और बिहेवियर यानी स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, हाथियों को ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, जंगल और लगभग डिजर्ट यानी मरुस्थल में भी रहना पसंद होता है और अक्सर ये उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जो पानी के आसपास मिलती है। फ्रेंड्स, हाथी अपने सूंड से कई सारे काम लेता है। पहला ये है कि हाथी अपनी सूंड से सांस लेता है और पानी भी खींचता है तथा अपनी सूंड से तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। दोस्तों, हाथी जो होते हैं वो भी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, यानी अगर इनको खतरे का अंदाजा हो तो ये सूंड से अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, या ये अपने दूसरे हाथियों को पास बुलाना चाहते हो तो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो हाथी जो होता है वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। इमोशंस यानी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। जब भी कोई हाथी मरता है तो दूसरे हाथी उसके आसपास खड़े होकर रुदन यानी रोते भी हैं और इनकी आंख से आंसू साफ साफ दिखाई देता है। हाथी का जब बच्चा पैदा होता है तो ग्रुप के सारे हाथी एक साथ उसकी सुरक्षा करते हैं। दोस्तों, हाथी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भोले जानवर होते हैं। इनको आराम से पालतू बनाया जा सकता है। अक्सर हम लोगों ने सर्कस में देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाथी से करामात दिखाते रहते हैं। फ्रेंड्स, हाथी जो होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। भोजन और पानी की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्रुप में माइग्रेट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हाथियों की जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन की। तो फ्रेंड्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनकी कुल जीवन आयु 60 से 70 वर्ष की होती है। वहीं एशियन एलिफेंट्स की कुल आयु 50 से 60 वर्ष के बीच में होती है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाथियों को भी इंडेंजर्ड स्पेसीज की कैटेगरी में रखा गया है, यानी वो प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती हैं। तो इसी की वजह से ही साउथ अफ्रीकन और एशियन में बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे हाथियों की सुरक्षा की जा सके। दोस्तों, अक्सर हम जानते हैं कि हाथियों की सूंड और चमड़ी की डिमांड की वजह से इनका अवैध शिकार कर लिया जाता है, जिसके कारण इनकी प्रजाति खतरे में है। दोस्तों, हमारे देश भारत में जैसे टाइगर के लिए 53 रिजर्व पार्क बनाए गए हैं, उसी की तरह ही हाथियों के लिए भी 32 रिजर्व पार्क बनाए गए हैं जिनमें हाथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, हाथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अक्सर जो पर्यटक होते हैं वो हाथियों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। फ्रेंड्स, हाथियों का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। हाथियों के कई जगह मंदिर भी पाए जाते हैं और इनकी पूजा भी की जाती है। अक्सर हाथियों को देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस जो मैं एनिमल और वर्ड पर बनाता हूँ उन सब की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। दोस्तों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। बाय बाय।